अस्सलामुअलैकुम। आज की स्टोरी का टाइटल है द फार्मर एंड हिज सन्स। फार्मर किसान, सन मीन्स लड़का, सन्स लड़के, हिज माने उसके, किसान और उसके लड़के। अ फार्मर हैड 5 सन्स। एक किसान के पास 5 लड़के थे। दे वर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग। दे माने वह सब, स्ट्रॉन्ग माने ताकतवर मजबूत, हार्ड वर्किंग माने मेहनती जफाकश। हार्ड वर्किंग माने मेहनती। दे वर स्ट्रॉन्ग, वो ताकतवर थे और मेहनती थे। हार्ड वर्किंग मेहनती, वो ताकतवर और मेहनती थे। बट दे ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अनदर। लेकिन वो हमेशा झगड़ते थे। क्वारल माने झगड़ा करना, क्वारल्ड झगड़ते थे, लेकिन वो हमेशा झगड़ते थे विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ। लेकिन वो एक दूसरे के साथ हमेशा झगड़ते थे, झगड़ा करते थे। समटाइम्स, कभी कभी, दे इवन फॉट। फाइट का थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है फॉट। दे, वो सब लड़ाई भी करते थे। बट दे ऑलवेज क्वारल विथ वन अनदर, वो हमेशा एक दूसरे से झगड़ते थे। कभी कभी, समटाइम्स, कभी कभी वो झगड़ा भी करते थे, फाइटिंग भी कर लेते थे। द फार्मर वांटेड हिज सन्स टू स्टॉप क्वारलिंग एंड फाइटिंग। किसान अपने लड़कों को लड़ने झगड़ने से रोकना चाहता था। स्टॉप रोकना, वांटेड माने चाहना, वांटेड चाहता था। किसान अपने लड़कों को लड़ने झगड़ने से रोकना चाहता था। ही वांटेड देम टू लिव इन पीस, वो उन्हें सुकून में रहना चाहता था। वो सुकून में रहें। लिव इन पीस, अमन सुकून में रहें, सुकून में रहें। लिव माने रहना, इन पीस माने अमन सुकून। ही वांटेड, वो चाहता था, देम उन्हें चाहता था कि वो अमन सुकून में रहें। प्लेन वर्ड्स ऑफ एडवाइस और scolding did not have much effect on these young people. Plain words of advice का मीनिंग होता है समझाना बुझाना, सीधे से। प्लेन वर्ड सादा अल्फाज, लेकिन एडवाइस मशवरा यानी समझाना, यहाँ पे तर्जुमा कर सकते हैं समझाना। द प्लेन वर्ड्स ऑफ एडवाइस और स्कोल्डिंग, स्कोल्ड माने होता है डांटना, तो डांट और मशवरा समझाना डिड नॉट हैव मच इफ़ेक्ट ऑन दिस यंग पीपल, इन नौजवानों पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता था। प्लेन वर्ड्स ऑफ एडवाइस और स्कोल्डिंग, समझाना या डांटना, इन नौजवानों पर कोई असर नहीं पड़ता था या नहीं पड़ा। द फार्मर ऑलवेज थॉट, किसान हमेशा सोचता था, व्हाट टू डू, क्या करें, टू कीप हिज सन यूनाइटेड, कि उसके लड़के मुत्तहिद रहें। किसान हमेशा अपने लड़कों को मुत्तहिद रहने के लिए सोचता था। वन डे, एक दिन, ही फाउंड एन आंसर टू द प्रॉब्लम। एक दिन, ही फाउंड का सेकंड फॉर्म फाउंड, उसने पाया, फाइंड माने पाना। वन डे ही फाउंड एन आंसर, एक दिन उसे एक जवाब मिला या उसको जवाब मिल गया। टू द प्रॉब्लम, परेशानी का, समस्या का, यानी समस्या का समाधान उसे मिल गया।
सो ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स टुगेदर। चुनांचा, सो माने चुनांचा, ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स टुगेदर। ऑल हिज सन्स अपने सारे लड़कों को, टुगेदर एक साथ, कॉल्ड माने बुलाया। चुनांचा उसने अपने लड़कों को एक साथ बुलाया। ही शोड देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड he showed them a bundle of sticks and said, उसने उन्हें, स्टिक माने होता छड़ी, स्टिक्स छड़ी डंडे, बंडल माने होता है बंडल गट्ठर। तो उसने उन्हें लकड़ियों का एक बंडल दिखाया या छड़ियों का एक बंडल दिखाया, लकड़ी लाठी जो भी होता है स्टिक मीन्स, और कहा, एंड सेड, और कहा, आई वॉन्ट एनी ऑफ यू टू ब्रेक दीज स्टिक्स विदाउट सेपरेटिंग देम फ्रॉम द बंडल। मैं चाहता हूँ तुम में से हर एक इन छड़ी, इन डंडों को तोड़े, विदाउट सेपरेटिंग, सेपरेट माने अलग करना, विदाउट सेपरेटिंग बगैर अलग किए हुए, देम उन्हें, फ्रॉम द बंडल गट्ठर से, बंडल से अलग किए बिना इन लकड़ियों को, इन डंडों को तोड़े। मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट एनी ऑफ यू, मैं चाहता हूँ तुम में से हर एक इन लकड़ियों को, इन डंडों को बगैर अलग किए हुए बंडल से तोड़े, बंडल से अलग किए हुए बगैर तोड़े। ईच ऑफ द 5 सन्स ट्राइड वन बाई वन। ईच माने हर एक, 5 सन पाँचों लड़के, पाँचों लड़कों में से हर एक ने ट्राई किया, कोशिश किया, वन बाई वन, एक एक करके बारी बारी। दे यूज्ड देयर फुल स्ट्रेंथ एंड स्किल। उन्होंने इस्तेमाल की, लगा दी, झोंक दी, यूज़ माने लगाना, यूज़ करना, इस्तेमाल करना। उन्होंने इस्तेमाल की, देयर मीन्स यहाँ अपने के माने होगा। दे यूज्ड देयर, उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी, देयर माने अपनी, फुल स्ट्रेंथ पूरी ताकत, एंड स्किल और महारत, यानी उन्होंने अपनी पूरी ताकत और महारत झोंक दी, इस्तेमाल की, लगा दी। बट नन ऑफ देम कुड ब्रेक द स्टिक्स। लेकिन उनमें से किसी ने, बट नन ऑफ देम, उनमें से किसी ने, कुड ब्रेक द स्टिक, लकड़ियों को नहीं तोड़ सके। नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं तोड़ सका लकड़ियों को, डंडों को। देन द ओल्ड मैन separated the sticks and gave each of them just a single stick to break। फिर बूढ़ा आदमी डंडों को अलग किया, एंड गिव, और दिया, ईच ऑफ देम, उनमें से हर एक को, जस्ट ए सिंगल स्टिक, सिर्फ एक लकड़ी, एक डंडा तोड़ने के लिए, टू ब्रेक, तोड़ने के लिए। दे ब्रोक द स्टिक ईजिली, उन्होंने तोड़ दिया, लकड़ियों को तोड़ दिया, ईजिली, आसानी से, उन्होंने बहुत ही आसानी से लकड़ियों को तोड़ दिया। द फार्मर सेड, किसान ने कहा, अ सिंगल स्टिक बाई इटसेल्फ इज़ वीक। एक सिंगल लकड़ी इटसेल्फ, खुद से कमज़ोर होती है, बसाते खुद कमज़ोर होती है। इटसेल्फ बजाते खुद, वीक माने कमज़ोर। एक सिंगल लकड़ी बसाते खुद कमज़ोर होती है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एज लॉन्ग एज इट इज़ टाइड अप इन अ बंडल। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एज लॉन्ग एज, ये तब तक मजबूत है जब तक ये बंडल में बंधी हुई है। स्ट्रॉन्ग एज लॉन्ग एज मतलब जब तक, ये तब तक मजबूत है जब तक ये
टाइड अप इन बंडल, जब तक ये गट्ठर में बंधी हुई है। लाइक वाइज माने होता है इसी तरह, लाइक वाइज इसी तरह। यू विल बी स्ट्रांग इफ़ यू आर यूनाइटेड, तुम मजबूत रहोगे, तुम ताकतवर रहोगे इफ़ यू आर यूनाइटेड, अगर तुम मुत्तहिद रहो। अगर तुम मुत्तहिद हो, तुम्हारे अंदर इत्तेफाक है, तो तुम मजबूत हो, क़ुव्वत हो, तुम्हारे अंदर क़ुव्वत रहेगी। यू विल बी वीक इफ़ यू आर डिवाइडेड, तुम कमज़ोर हो जाओगे। वीक माने कमज़ोर, यू विल बी वीक, तुम कमज़ोर हो जाओगे। इफ़ यू आर डिवाइडेड, अगर तुम में इत्तेफाक या इत्तेहाद नहीं होगा, तुम बिखरे रहोगे। डिवाइड माने बिखरना, मुंतशिर करना। अगर तुम मुंतशिर रहोगे, बिखरे रहोगे, इत्तेहाद नहीं रहेगा तुम्हारे अंदर, तो तुम कमज़ोर हो जाओगे। मोरल है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, यानी इत्तेहाद हमें खड़ा करता है। स्टैंड माने खड़ा करना, इत्तेहाद हमें खड़ा करता है यानी मजबूत रखता है। डिवाइडेड वी फॉल, और डिवाइडेड इंतशार हमें गिरा देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।